देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए आ गया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स। हो सकता है आप अचानक रोने लगे हो, थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटे पहले आप रो रहे हो, फूट फूट के आंसू नॉन स्टॉप बह रहे हो आपके, ऐसा हो सकता है। इसलिए कि आपके पार्टनर का इस कप से आंसू नीचे टपक रहा है, मतलब वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। एक डिवाइन लव, एक स्पिरिचुअल लव, एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील होता है, उनके फील हो रहा है उनको। उनको रियल लव क्या होता है, रियल लव का क्या मीनिंग होता है, वो आपने समझा दिया या सिखा दिया। प्यार आपने सिखा दिया और रियल लव क्या होता है आपका ओवर गिविंग नेचर ने समझा दिया। आपके अनकंडीशनल लव ने उन्हें प्यार सिखा दिया। तो अब वो काफी इमोशनल हो रहे हैं। मुझे ये बर्ड दिख रहा है, कबूतर कोई नया संदेश आप तक पहुंचा सकता है। विक्ट्री की टॉफी आप दोनों ले सकते हैं, ऐसी ही ऊर्जा अभी की है। एक दिन से लेकर एक हफ्ते के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करे, आपकी तरफ लौट आए, न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है। अपना इनोसेंट लव और आपका इनोसेंट प्यार तो देख ही चुके हैं, अब वो अपना इनोसेंट लव दिखाना चाहते हैं आपको। न्यू रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ आने वाली है, प्यार के साथ, इमोशंस के साथ। आप परवाह करेंगे, आपकी ऐसी ऊर्जा दिख रही है। रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको साथ में। अगर आप रिस्पेक्ट के भूखे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो भाई वही देंगे आपको, प्यार के साथ देंगे। यहाँ पे यही ऊर्जा है। यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर और ये यहाँ पे 12 राशियां आ गई है। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी किसी के कार्मिक बैगेज एंड हो रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, एज गैप होगा आप दोनों में। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। टाइमलेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग होगी, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। तो पहला कार्ड यह है एस ऑफ कप्स, जो बता रहा है रीयूनियन। यहाँ पे आखिरी का कार्ड आया है डेथ, ये भी बताता है रीयूनियन और किसी रिलेशनशिप का एंड होना भी ये बताता है, किसी साइकिल का एंड होना भी बताता है, या शुरुआत भी बताता है। तो हो सकता है आप बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, वो दर्द वाली पेनफुल लाइफ आपकी खत्म हो रही है, एक साइकिल खत्म हो रहा है और खुशहाल जिंदगी आती हुई मुझे नजर आ रही है। और किसी किसी का हो सकता है आप जिस भी रिलेशनशिप में है, जिस भी वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, कंटिन्यू ना हो, इसलिए कि इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से वो रिलेशन का दम घुट जाए, जान निकल जाए या एंड हो जाए, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। जस्टिस, न्याय देने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, 11th मंथ के अंदर हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, आपके फेवर में आ जाए वो केस। ऐसी ही मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, लीगल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर या डिवोर्स केस या कोई भी लीगल डिस्प्यूट मुझे दिख रहा है चल रहा हो आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड के साथ तो या वाइफ के साथ, तो वो डिस्प्यूट 11 मंथ्स के अंदर हो सकता है या नवंबर तक सॉल्व हो जाए। बहुत इमोशनल है, यूथफुलनेस बहुत है, एनर्जेटिक होंगे आपके पार्टनर। एज गैप हो सकता है, एनर्जेटिक है, आपको अपना सेंसिटिव साइड भी दिखाएंगे। वो काफी सेंसिटिव है आपको लेकर, इमोशनल तो है, साथ में सेंसिटिव है, ड्रीमर है, हमेशा ड्रीम देखते रहते हैं। आप 24 घंटा उनके दिमाग में आप चलते रहते हो। एडमायरर भी हैं आपके, हो सकता है आपको एडमायर नहीं करते हो या किसी किसी के पार्टनर करते हो। यहाँ पे मुझे आपके एडमायर दिख रहे हैं, आप में हजारों खूबियां हैं और वो उन खूबियों की तारीफ करना चाहते हैं आपके मुंह पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम हैं तो हम दोनों ट्विंस ही एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। अगर आपने रिकॉल किया होगा,
आपने जितना भी पल अपने डीएम के साथ या डीएफ के साथ बिताए होंगे, तो दोनों साथ रहते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अपनी क्वालिटीज वो समझते हैं कि डीएम में कितनी खूबियां हैं, और डीएम को भी पता होता है उनकी डीएफ में कितनी खूबियां हैं। शुरू में जब बात होती है दोनों एक दूसरे की तारीफ जरूर करते हैं, बाद में अलग बात है, वो दूरियां बनती चली जाती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत आपको एक सांसारिक घरेलू, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको काफी सांसारिक घरेलू और वेटिंग एनर्जी में आप या आपके पार्टनर हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर कमिटमेंट दे, इसलिए कि आप भी तड़प रहे हो, वो भी तड़प रहे हो। इस ट्विन फ्लेम जर्नी से हम मूव ऑन नहीं कर सकते। हम अपनी इच्छा से आते भी नहीं हैं और अपनी इच्छा से जा भी नहीं सकते। अगर आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो और अगर आप अनमैरिड हो तो आप बहुत लकी हो। जिनका सेपरेशन आफ्टर मैरिज आता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास कॉल आया कि मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं कर रहे 1.5 साल से, तो ट्विन फ्लेम है, तो बहुत पेनफुल होता है। जब शादी के बाद सेपरेशन आता है, तो अगर आपके ट्विन के साथ मैरिज नहीं हुआ, आप दोनों अनमैरिड हैं, तो वो पेन इतना ज्यादा नहीं है जितना आफ्टर मैरिज सेपरेशन आता है, तो दर्दनाक होता है। तो हमेशा आप दूसरों का भी देखिए, हमेशा भगवान को थैंक्स बोलिए कि दुनिया में बहुत गम है और मेरा गम सबसे कम है। जब आप ये सोचोगे आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। तो वेटिंग एनर्जी में है, आप वेट कर रहे हो या आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपके लौट आने का, आपके कमिटमेंट देने का, आपके वापस आने का। ये ऊर्जा मुझे अभी की दिख रही है। आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर आपसे रन कर गए, वो इमोशंस फीलिंग्स में बंधना नहीं चाहते, कमिटमेंट में पड़ना नहीं चाहते, ऑक्युपाइड। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, मैरिड होंगे, कुछ लोग सिंगल होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक सिंगल। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भागती हुई एनर्जी, पीठ दिखाती हुई एनर्जी। आपको हमेशा पीठ उनका सामना करना पड़ा। आप जब भी भागते रहे उनके पीछे, ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, आपने हमेशा उनका पीठ देखा होगा। उन्होंने हमेशा आपकी इंसल्ट की अपना पीठ दिखाकर, इग्नोर किया एटीट्यूड दिखाकर, इग्नोर किया मोबाइल में अपना सिर घुसाकर, है ना। बहुत से डीएम ऐसे होते हैं मोबाइल ही देखते देखते उनकी जान निकल जाती है, चलते फिरते रहते हैं। तो डीएफ सामने होती है और उनको नजर ही नहीं पड़ती डीएफ। तो ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ। आप हो सकता है घंटों वेट कर रहे हो और आपके दीदार हो गए अपने डीएम के साथ, और वो मोबाइल में अपना सिर पूरा डुबो रखा था उन्होंने। तो ऐसा आपको बहुत इंसल्ट झेलना पड़ा होगा। अभी आपसे अट्रैक्टेड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा है, एक पैशन जुनून है आपके लिए। अब देखिए, आप काफी ग्राउंडेड है, नर्चरिंग है, केयरिंग लविंग है। उनको आपने माँ जैसा प्यार किया। जैसे देखिए, वो आपसे एज में बड़े हों चाहे छोटे हों, आपने हमेशा माँ जैसे नर्चर करती है ना बच्चों को, बहुत ध्यान रखती है, तो वैसा ही उन्होंने आपसे प्यार पाया है। बेशक आप दोनों में कम्युनिकेशन ना हो या लड़ाई झगड़े होते हो, मगर उन्होंने आपका प्यार फील किया है। बेशक 5D में फील किया हो, 3D में लड़ाइयां हुई हो, मगर 5D में उन्होंने हमेशा आपका एक माँ जैसा प्यार फील किया। तो ये चीज वो काफी मिस करते हुए नजर आते हैं और दुखी दिखते हैं मुझे आपके पार्टनर। चाहे आप फर्स्ट स्टेज में हो ट्विन फ्लेम जर्नी के, या सेकेंड स्टेज में, या लास्ट स्टेज में, तो भाई वो मतलब उनका रोज कलेजा निकल आता है आपके लिए। इस कार्ड की मुझे एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। उनके चेहरे की ये नरमिया, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे, मचलने
से पहले आ बाहों में भर लूं तो चलूं तो चलूं। ये गाना सुनिएगा, बॉर्डर का है। मुझे एक्चुअली लिरिक्स याद ही नहीं आ रहा, एकदम अचानक याद आ गया ना, तो लिरिक्स बहुत अच्छा है, तो ये गाना जरूर सुनिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी यही है और इमोशनल बहुत हो रहे हैं। बहुत सी डीएफ ने लिखा मैं फुल मून से पहले से ही रो रही हूँ, तो भाई ये नॉर्मल है। हमारे अदर हाफ जब भी रोएंगे हम फूट फूट के रोएंगे, ये कल ही मैंने रीडिंग में बोला है। आपकी सारी खुशियां बेकार हैं आपके अदर हाफ के बगैर, तो उनकी भी बेकार है, मगर उनका ईगो ही खत्म नहीं होता। जब उन्हें पता ही होता है कि मैं अपनी डीएफ के बगैर अधूरा हूं, चाहे वो मेरे से 50 साल उम्र में बड़ी हो, इस जन्म में मिले हैं तो मेरी शादी तो होनी ही है, तो फिर भी वो ईगो में आपकी तरफ आते ही नहीं है। उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, मेरी सोल भटकती रहे और कई जन्म तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी दुनिया इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप शादी करना चाहते हो, वो 5D में रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं और आपको भी रुलाते हैं। तब उन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि मैं रो रहा हूं और दूसरा जो इतने कोने में है या हजारों किलोमीटर दूर है उसको भी तकलीफ दे रहा हूं, उसको तकलीफ ना दूं। तब बात खत्म हो जाती है। मैं रोऊंगा तो वो भी रोएगी, मैं जागूंगा तो वो भी जागेगी, मेरे को बुखार आएगा तो उसको भी बुखार आएगा, तो सब कुछ मैंने इक्वल दे रखा है अपने से बड़ी वुमेन या मैन को, तो फिर उसको अपनाने में किस बात की शर्म। तब उन्हें शर्म आती है। तो यही सोच उनकी बदलनी होती है और इस सोच बदलने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो मैंने जो गाना गाया है वही फीलिंग्स है, तभी फूट फूट के रो रहे हैं, पहला कार्ड यही आया है। आप अचानक 6 साढ़े 5 बजे से एक अर्ज फील कर रहे होंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, रोते हैं, रात रात भर जागते हैं, रोते हैं। दिल तो उनका करता है आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, मगर वही है किंग ऑफ फायर जो है वो ईगोइस्टिक इंसान है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, कभी अपनी गलती नहीं माननी। अगर आपसे बात कर लेंगे तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, तो झुकना पड़ेगा। तो अपनी रानी जितनी भी अच्छी हो, झुक कर अपने आप को क्यों छोटा करना है, ये सोच है। मगर ये सोच चेंज होगी, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जब हमारे अदर हाफ हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं तो वो आपको क्वीन की तरह नहीं, प्रिंसेस की तरह रखते हैं, है ना। इसलिए कि जब हम किसी से प्यार करते हैं उसे कोई तकलीफ नहीं देते हैं, है ना। तो डीएफ भी उन्हें प्रिंस की तरह ही रखती है। वो पहले भी, वो बड़े हों या छोटे हों, प्रिंसेस की तरह, प्रिंस की तरह ही उन्हें ट्रीटमेंट देती है या प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट देती है। हमेशा ओवर गिविंग नेचर दिखाती है, मगर उन्हें तो उनकी नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ता है, मगर वो रियलाइज बाद में जरूर होता है। अभी किसी किसी के पार्टनर का ब्लैक मैजिक चल रहा है, उन पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो आपसे दूर करने के काफी ट्रिक यूज किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी किसी की शादी हो जाए या एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, इसलिए कि आपसे दूर करने के सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आपके पार्टनर भी हैं ईगो में, मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, आगे निकल जाएंगे। आप चाहे जितनी भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, लॉयल बनने की कोशिश करो, वो सुनेंगे नहीं। ऐसी ही ऊर्जा मुझे दिख रही है। किसी किसी के पार्टनर लौटेंगे आपकी तरफ, इसलिए कि ये कार्ड रोज ही आता है। आपके बगैर जीना मुश्किल है, आपने उनके दिलो दिमाग में कब्जा कर रखा है और ओवर बर्डन हमेशा रहते हैं। आप निकलते नहीं हो उनके दिमाग से, ओवर बर्डन रहते हैं। और किसी किसी के पार्टनर ओवर बर्डन हो रहे हैं, इस आपके रिलेशनशिप को वो ये बर्डन को उतार फेंकना चाहते हैं और किसी और के साथ वो सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ नहीं। ऐसी ऊर्जा अलग अलग पार्टनर की है, तो आप देखिए आपके साथ कौन सा रेजोनेट कर रहा है। कोई फाइनली आपकी तरफ लौट रहे हैं। आप, हो सकता है आपके पार्टनर से ऑनलाइन मिले हो या शिफ्टिंग के जरिए मिले हो या नया घर लिया हो, नए घर में शिफ्ट हुए हो, तब मिले हो। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। देखते हैं अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है। सबमिसिव, विनम्र बनिए, नर्मता लाइए, विनम्र बनिए, ठीक है ना, विनम्र बनिए। भगवत गीता से ये गाइडेंस है। हमेशा तेज तर्रार मत बनिए, मुझे सब पता है, तो विनम्र बनिए, यही गाइडेंस है। किसी ने लिखा है मेरी डीएफ मोटी है। अब डीएफ तो यहाँ नहीं है, हर जगह मुझे उनसे मैच होती लड़कियां दिखती हैं और सब मोटी मोटी, तो ये नॉर्मल है। आपको हर जगह अपने ट्विन की जैसे इंसान मिलेंगे देखने को। किसी ने लिखा है मैं मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, 5:13। भाई आप 3 बजे भी उठोगे, एक ऐसा टाइम आएगा आपको डिवाइन उठा देंगी मैनिफेस्ट करने के लिए, जिससे आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर सको। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में।
तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।